तो आज हम आपको इस 5 मिनट वीडियो में ये बताएंगे कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एसओपी किसी भी प्रोसेस का कैसे बनाएं। तो सबसे पहले एसओपी क्या होता है? तो एसओपी का फुल नेम होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मींस कोई भी प्रोसेस है तो उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं कि मान लिया एम्प्लॉय चेंज हो गया या फिर जो वर्कर है वो चेंज हो गया, तो आपको प्रोसेस में कोई इम्पेक्ट नहीं आए। वो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखा रहता है कि इस प्रोसेस को कैसे करना है। मान लिए आपके ऑफिस में कोई टी बॉय है, वो आपको डेली कॉफी देता है। तो मान लिए वो जो वो जो स्पेसिफिक कॉफी है हर कोई पसंद करता है, लेकिन क्या है कि अचानक वो छोड़ के चले गया कंपनी। और दूसरा जो टी बॉय है वो उस तरह का स्पेसिफिक कॉफी कॉफी नहीं बना सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो कॉफी बनाता था पुराना वाला टी बॉय, वो कैसे कैसे कितना कॉफी डालता था, कितना पानी डालता था, कितना उसमें चीनी डालता था और किस टेम्परेचर में रखता था, वो सारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और जो नया बंदा आएगा वो क्या करेगा, वही इंस्ट्रक्शन को पढ़ के वो सेम टाइप का कॉफी बनाएगा। उसके बाद जो है आप जो नया बंदा आएगा जो नया टी बॉय आएगा, वो जो कॉफी आपको सर्व करेगा वो कॉफी सेम सेम आपके पुराने जो टी बॉय था उसी का टेस्ट आएगा। और उस टेस्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो जो पुराना टी बॉय है वो कैसे आप कॉफी बनाता था उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करके रखा था, और उसको जो नया टी बॉय आया वो सेम स्टेप को फॉलो किया। तो इसी तरह से है कि कभी भी कोई प्रोसेस कंपनी में होता है तो पुराना एम्प्लॉय छोड़ के चले जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं आए, और हमारा जो क्वालिटी एफिशिएंसी है और हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आए। इसके लिए हम एक प्रोसीजर बनाते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। और ये प्रोसीजर आपको जो भी प्रोडक्शन वाला है कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको उसको ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नाम नेम लिख लेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यहाँ प्रीपेड डेट, पेज नंबर वगैरह है। यहाँ पे आपका इनकमिंग जो भी टाइटल है वो टाइटल लिख देंगे। प्रीपेड बाई, जैसे मैं प्रीपेड किया हूँ तो मेरा नाम हो गया। रिव्यू किसने किया है तो जो रिव्यू किया उसका नाम रहेगा। अप्रूव बाई, जो भी है अप्रूव किया है उसका नाम ये अप्रूव बाई रहेगा और अप्रूव डेट रहेगा। तो पर्पस क्या है, सबसे पहले लिखेंगे पर्पस, दिस डॉक्यूमेंट टू स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर एंड रिकॉर्डिंग टू सब कॉन्ट्रैक्ट और रिसीव कस्टमर फॉर रीसेल। तो ये जो इसका इसका पर्पस क्या है कि ये प्रोसीजर है सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर से रिसीव मटेरियल फॉर रीसेल के लिए है। स्कोप, तो ये स्कोप ये है कि इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन एंड वेरीफाई वेरीफाई मटेरियल यूज मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मान लिया कोई प्रोडक्ट हमारा रिटर्न आया, रिटर्न आने के बाद वो क्वालिटी डिपार्टमेंट वाला चेक करेगा। चेक करने के बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर यूज हो सकता है तो वो फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देगा। ये हो गया पर्पस, ये हो गया आपका स्कोप। अब स्कोप रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका हो गया क्यूसी इनकमिंग इंस्पेक्टर हो गया, स्टोर पर्सन हो गया, परचेस पर्सन हो गया, ये सारा रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद रेफरेंस डॉक्यूमेंट, आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट का रेफरेंस नंबर और नाम लिख देंगे। जैसे परचेस ऑर्डर हो गया तो उसका नंबर हो गया, पैकिंग स्लिप मटेरियल वॉचर वो हो गया, नॉन कन्फर्मिटी टैग हो गया, कन्फर्मिटी रिपोर्ट हो गया। जो भी डॉक्यूमेंट इस प्रोसेस में आएगा उस सब का रेफरेंस यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद प्रोसीजर, अब प्रोसीजर में हम स्टेप बाय स्टेप सब प्रोसीजर लिखेंगे। सबसे पहला प्रोसीजर रिसीव इंस्पेक्शन डेफिनेशन। ओके, जैसे मटेरियल इंस्पेक्शन होगा तो कैसे कैसे इंस्पेक्शन करेंगे वो सारा प्रोसीजर 5.1 5.2। फिर रिसीविंग इंस्पेक्शन, रिसीव इंस्पेक्शन डेफिनेशन। उसके बाद रिसीव इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करेंगे तो कैसे कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, कौन प्रोसेस करेगा, ये सारा चीज रहेगा। उसके बाद नॉन कंफर्मिटी, अगर प्रोसेस आपका कंपेटेबल नहीं है तो जो एनसीआर बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे वो सारा रहेगा। स्पेशल कंसिडरेशन, मान लिया एनसीआर बनता है, बनने के बाद फिर आप अप्रूवल देते हैं तो किस प्रोसेस से कौन साइन करेगा, कौन अप्रूव करेगा, वो जो भी प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस
स्पेशल कंसिडरेशन में आएगा। तो इसका ओवरऑल